गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ मोशन चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपका दो लोकेशन दिया हुआ है। ठीक है, पहला लोकेशन आपका यहाँ पे क्या है, शॉप, और दूसरा लोकेशन क्या है आपका यहाँ पे, होम। उसमें कहा गया है आपका कि किसी के फादर्स हैं जो घर से शॉप जाते हैं। ठीक है, तो घर से शॉप जाने का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 250 मीटर। ठीक है, फिर वो बैग भूल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर बैग लेकर वो वापस चले जाते हैं शॉप। फिर कहा गया कि अल्टीमेटली वो लौट कर कहाँ पे चले जाते हैं, फिर घर पे ही चले जाते हैं। तो आपका टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि टोटल डिस्टेंस मुझे निकालना है, और चार बार डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 इस तरीके से हो जाएगा। सेम डिस्टेंस को 4 टाइम हम लोग कैरी कर रहे हैं, तो 250 इंटू क्या हो जाएगा आपका 4, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया आपका 1000 मीटर हो गया, जो कि आपका 1 किलोमीटर के इक्वल है। अब फिर क्या पूछा जा रहा है कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या था आपका, होम ही था, और एंडिंग पॉइंट भी क्या था, तो आपका होम ही था। तो जहां से चला वहीं पे आ गया वापस लौट कर। तो दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका बच्चों, 0 मीटर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो बच्चे कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कोई स्टूडेंट है। ठीक है, वो स्टूडेंट क्या करता है, आपका ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर जाता है बुक को रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो मान लो आपका ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये फर्स्ट फ्लोर हुआ, ये सेकंड फ्लोर हुआ, ये थर्ड फ्लोर हो गया, और ये फोर्थ फ्लोर हो गया। ठीक है, और हर एक का हाइट दिया है आपका 3 मीटर, हर एक फ्लोर का। ठीक है, फिर बोला जा रहा है आपको कि कोई स्टूडेंट है वो बुक को कैरी करता है, पहले ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक जाता है, इस फ्लोर तक। ठीक है, फिर बोला जा रहा है फोर्थ फ्लोर से आपका वो सेकंड फ्लोर पे आता है। तो टोटल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 मीटर, 3 6, 3 9, 3 12 मीटर कवर करके वो क्या आपने फोर्थ फ्लोर पे चला गया। फिर वापस आता है आपका ये वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे, तो तीन 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 6, तो 12 मीटर प्लस 6 मीटर क्या हो गया आपका, यानी कि 18 मीटर। ये क्या होता है, इसका टोटल डिस्टेंस कवर हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है ये, और इनिशियल फाइनल पॉइंट ये पे हो गया। तो 3 और 3 मीटर कितना हो गया आपका, इसका 6 मीटर क्या हो गया आपका, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चा कि कोई गर्ल होती है। ठीक है, जो कि क्या है, किसी बाइक पे राइड करती है, मतलब बाइक नहीं, आपका स्कूटर पे राइड करती है। ठीक है, तो कोई गर्ल है वो राइडिंग करती है अपने स्कूटर पे, तो वो पाती है कि जो स्पीडोमीटर है उसका रीडिंग क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या स्कूटर एक्सेलरेटिंग कर रहा है, अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पीडोमीटर हम जानते हैं वो क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। ठीक है, तो उसमें कोई डायरेक्शन के बारे में बात नहीं होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका स्पीड प्लस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, यानी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड तो सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल ही सकता है। तो इसलिए क्या स्कूटर आपका एक्सेलरेटिंग कर रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई कार है जो स्टार्ट करता है रेस्ट से, यानी यू 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, और फाइनल वेलोसिटी कितना है 24 मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या दिया है 6 सेकेंड। तो आपको एक्सेलरेशन और डिस्टेंस निकालना है। ठीक है बच्चा, तो इस ये काफी आसान सा क्वेश्चन है आपका। यू क्या है आपका 0 मीटर पर सेकेंड, भी कितना हो गया आपका 24 मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या है 6 सेकेंड। आपको निकालना क्या है, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है। ए इज इक्वल टू आपको पता है बी माइनस यू अपान टी। तो भी कितना आपका 24 माइनस 0 अपान 6, तो 24 अपान 6 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चे। और आपको निकालना है क्या, डिस्टेंस। टाइम दिया हुआ है डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है तो 0 इंटू टाइम करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। आपका हाफ ए कितना हो गया आपका सोल्यूशन यहाँ पे 4, टी कितना हो गया आपका 6 का स्क्वायर है, तो 6 इंटू 6 कट कर दो तो 2 4। तो आपका कितना आ गया 6 2 12, 12 7 72 मीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई मोटर बाइक है जो स्टार्ट करता है 28 मीटर पर सेकेंड से। इसका ये क्या हो गया आपका इनिशियल स्पीड है। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना करता है आपका 98 मीटर।
तो फिर वो लास्टली में जाकर आपका स्टॉप हो जाता है। भी कितना है आपका 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पे एक्सलरेशन पूछा जा रहा है कि एक्सलरेशन क्या होगा, तो ए बराबर क्या हो गया आपका, तो यहाँ पे निकल जाएगा कौन से फॉर्मूला से, आप जानते हो जिसमें टाइम नहीं दिया होता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as बच्चा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, हाँ एक्सलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, v² माइनस u² अपॉन 2s। यहाँ पे v 0 है तो उसको इग्नोर कर दोगे, तो माइनस u² अपॉन 2s। u कितना है आपका 28, तो माइनस 28 इंटू 28 करोगे, और यहाँ पे 2 इंटू आपका 98 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 से कितने बार में 14 बार में, और 14 से कितने बार में 7 बार में कट जाएगा ये, और 7 से ये 4 बार में, तो एक्सलरेशन कितना आ गया आपका -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चे। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो बताना है कि दोनों ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है क्या वो इक्वल है। तो आप जानते हो ठीक है कि देखो यहाँ पे कि स्पीड तभी इक्वल होगा जब दोनों का क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा, ठीक। जबकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दोनों का स्लोप कभी इक्वल हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ए और बी का स्लोप इक्वल नहीं होगा। तो इस हम जानते हैं स्लोप हमको क्या मिलता है, पोजिशन अपॉन टाइम, यानी कि आपको वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से। तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल नहीं हुआ क्योंकि इसका स्लोप इक्वल नहीं है, ठीक है। आपको मैंने स्लोप बताया है, स्लोप क्या बताया गया है कि स्लोप क्या होता है आपका, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट्स अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, या tan थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो आप एंगल लोगे यहाँ पे आप जो एंगल लोगे, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल जो है, मान लो इसको θ1 मानते हैं, ये θ2 है, तो θ1 और θ2 आपका इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप इक्वल नहीं है, इसलिए आपका वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा बच्चा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि एक ग्राफ दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप देखो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए के द्वारा यहाँ पे ये कवर किया गया पाथ ये है, और ये ऑब्जेक्ट बी के द्वारा कवर किया गया पाथ है। तो पहला पूछा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी दोनों का इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। इनिशियल पॉइंट ये हो गया, ठीक है, आपका फाइनल पॉइंट ये हो गया, और दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों बॉडी कवर कर रहा है, ठीक है। और आपका साथ में टाइम भी इक्वल है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये पहला जो है वो करेक्ट है। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि एवरेज स्पीड जो है, ठीक है, वो क्या इक्वल है, नहीं, कैसे नहीं इक्वल है, इसका एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट ए का कम होगा, और ये पाथ को ज्यादा कवर कर रहा है, डिस्टेंस ज्यादा, तो स्पीड भी क्या होगा आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो पाथ बी का स्पीड क्या है, ज्यादा है आपके इसके स्पीड से, तो आपका ये क्या है, इनकरेक्ट है। फिर क्या बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ ए क्या है, लोअर है आपका स्पीड ऑफ बी से, तो ये भी करेक्ट है आपका। फोर्थ में क्या बोला जा रहा है आपका कि जो स्पीड ऑफ ए है वो ग्रेटर है, तो ये फॉल्स हो गया थर्ड का। और रिवर्स बोला जा रहा है, तो क्या होगा, करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा, करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा, इसका आपका आंसर होगा बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, इसका बात का स्पीड क्या है आपका 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जिसको रोड साइन दिखता है 40 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है, तो अपना स्पीड को स्लो डाउन कर लेता है 36 किलोमीटर पर आवर 36 सेकंड में। तो आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले यू कितना है आपका 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो 54 इंटू 5/18, 18 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फाइनल स्पीड इसका क्या है आपका 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 36 इंटू 5/18, 18 टू क्या और 36 होगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक्सलरेशन निकालोगे v माइनस यू बाई टी, तो 10 माइनस 15 अपॉन कितना करोगे 36 करोगे, तो -5/36 के मीटर पर सेकेंड क्या गया, इसका एक्सलरेशन आ गया। फॉर्मूला जानते हो, एस इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT²। तो इसको निकाल दो, u कितना आपका है यहाँ पे, u आपका 15 है, 15 इंटू टी कितना है 36 है, फिर यहाँ पे प्लस होगा हाफ, एक्सलरेशन कितना है -5/36 इंटू टी कितना है आपका 36, दो बार 36 को मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 36 को 36 से कट कर दो, कट जाएगा, और ये कितने से कट होगा आपका 18 से, ठीक है। तो आप 36 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे, तो 36 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका
और यहाँ पे 540, ठीक है। तो 540 अब प्लस माइनस से माइनस होगा, 18 5 90 होता है। आप दोनों को घटाओगे तो 450 मीटर आपका यहाँ पे डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है बच्चा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देख रहे हो बच्चे, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई कार है जो कि 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट होता है रेस्ट से, जिसका फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। टाइम क्या है आपका 5 सेकेंड है। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल दो v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मैंने डायरेक्ट किया है 20 मैंने 0 20 है अपॉन 5, तो 5 4 20, ठीक है। आपका फिर यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। वो क्या होगा तुम्हारा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u 0 तो ये पूरा वैनिश हो जाएगा आपका। तो हाफ a कितना है आपका 4 इंटू टी कितना है 5 का स्क्वायर 25। ये सॉल्व करोगे तो S1 कितना आ गया आपका 50 मीटर। S2 में क्या कहा जा रहा है, सिर्फ वेलोसिटी और टाइम दिया है। क्योंकि वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम क्या है 10 सेकेंड। तो इसको ये डिस्टेंस निकाल दो 200 मीटर आपका आ जाएगा। फिर क्या निकालना है आपको S3। ब्रेक लगाने के बाद आपका फाइनल वेलोसिटी क्या आता है 0 मीटर पर सेकेंड। u कितना है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है आपका 6 सेकेंड, ठीक है। तो आप इससे एक्सेलरेशन निकाल दो तो v माइनस यू अपॉन टी, तो कितना हो गया आपका -20/6 यानी कट करने पे कितना आ गया -10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पे यहाँ पे क्या करोगे आप, इसमें आपको अब आपको डिस्टेंस निकालना है S3। तो क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u कितना है आपका 20 और t कितना है 6 और प्लस हाफ a कितना है -10/3 और टाइम कितना है आपका 6 का स्क्वायर 56। तो ये कितने में कर देगा 6 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे 120 माइनस क्या आएगा 60। तो आपका यहाँ S3 कितना आ गया 60 मीटर। अब सब डिस्टेंस को ऐड कर कर निकाल दो। S1 कितना था आपका, S1 था 50 मीटर, S2 कितना था 200 मीटर और ये कितना था आपका 60 मीटर। तो आप जोड़ोगे तो 310 मीटर हो जाएगा। 250 250 250 से 60 कितना हो गया आपका 310 मीटर। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई बस है जो ट्रैवलिंग कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से। ड्राइवर एक ऑब्स्टिकल्स को देखता है, ठीक है। तो उसका वो 30 मीटर आगे होता है। तो ड्राइवर कितना टाइम लेता है उसको रिएक्शन करने के लिए 0.5 सेकेंड। तो आप फिर ब्रेक लगाता है वो, ठीक है। फिर ब्रेक लगाता है तो फिर क्या कहा जाता है, बस जो बस का वेलोसिटी है वो रिड्यूस होता है, उसका एक्सेलरेशन इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बस कहाँ पे जाकर रुकेगा ऑब्स्टिकल्स के पहले ये आपको बतानी है, ठीक है। तो इसको चलो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो u कितना दिया है आपका 36 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 टू जा 36 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या बोला जा रहा है कि 30 ऑब्स्टिकल का डिस्टेंस क्या है 30 मीटर। तो इससे मुझे मतलब है नहीं, ठीक है। आपको रिएक्शन टाइम लिख लो। रिएक्शन टाइम कितना है 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल दो, है ना। u इंटू टी हो जाएगा। u कितना है आपका 10 और टाइम कितना है आपका 0.5। तो आपका डिस्टेंस कितना आ गया 5 मीटर, ठीक है। एक डिस्टेंस ये हो गया और दूसरा डिस्टेंस आपका इससे निकलेगा v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as। एक बात और जानो कि एक्सेलरेशन रिड्यूस हो रहा है तो ये जो एक्सेलरेशन है -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ लिया जाएगा। अब यहाँ पुट करो वैल्यू को, आपका यहाँ पे v क्या होता है, ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। u कितना हो गया आपका यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू क्या होगा -2.5 इंटू एस। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये आपका क्या हो गया, इसको इस साइड आ जाएगा तो ये 5 इंटू एस इज इक्वल टू 100। तो डिस्टेंस कितना आ गया 100/5 जो कि आपका 20 मीटर है, ठीक है। तो आपका तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 20 मीटर प्लस जो रिएक्शन वो डिस्टेंस है वो कितना हो गया आपका 5 मीटर। 25 मीटर पे जाके क्या होगा बस आपका स्टॉप कर जाएगा और 30 मीटर आगे क्या था आपका वो ऑब्स्टिकल दिख रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई स्टूडेंट आपका जो है वो बोलता है कि अर्थ मूव अराउंड द सन। अर्थ क्या है सन के अराउंड मूव करता है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कहा गया है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हैं तो हम खुद क्या है आपके उसके साथ मूव कर रहे हैं तो वो रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ के साथ। तो और अर्थ के बाहर कोई दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दूसरे प्लानट या सन पे ही है तो हमको अर्थ क्या लगेगा एक मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो आप
आप किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उसको ध्यान में रख कर बात होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार आप दे देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ 0 सेकंड से लेकर 120 सेकंड तक आपका, इसमें आपका एरिया को है ना डिफरेंट कलर सेलेक्ट करना है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला क्या पूछा जा रहा है कि व्हाइल साइक्लिस्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, साइक्लिस्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको सेट करो। तो यहाँ पे ये मैं पहले से ही सेट किया हूँ, ले आया हूँ, ठीक है। कि आप 20 सेकंड से 100 सेकंड के बीच में देखो, इसका स्पीड हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, जो कि क्या है आपका 3 मीटर आपका पर सेकेंड है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहते रहा है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग, तो साइक्लिस्ट का वेलोसिटी कब डिक्रीज होगा, तो देखो 100 से आपका 120 के बीच में जो है उसका स्पीड डिक्रीजिंग होगा। तो आप इसको सेट कर लोगे, ठीक है। तो चलो मैं ही सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कर कर इसको आप सेट कर दोगे, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन, इसी में सेकंड में एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि क्या कहा जा रहा है, देखो कि ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इन द 120 सेकंड टाइम इंटरवल, मतलब पूरा का आप डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो पूरा का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आप यहाँ पे ध्यान दो, पूरा का डिस्टेंस कैसे निकलेगा। देखो तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये पहला फिगर इसका बात कर रहा हूँ, फिर दूसरा इसका और फिर तीसरा इसका। तो हाफ हो जाएगा इंटू बेस कितना है 20 इंटू हाइट कितना है आपका 3, तो ये कितना आपका आ गया 30 मीटर, ठीक है। अब ये ट्रायंगल है 20 से 100 के बीच में 80 और मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो गया आपका S2 240 मीटर, ठीक है। आपका S3 क्या है, ट्रेपीजियम हो गया ये, ठीक है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला कितना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये देखो 3 है, ये क्या है आपका 2 लेंथ है, 3 2 5 लेंथ हो गया प्लस, ठीक है। इंटू इसके बीच का डिस्टेंस क्या है आपका 20, ठीक है। तो ये 20 ले लो, तो 2 से कितने बार में 10 बार में, तो ये कितना आ गया 50, तो 50 30 कितना हो गया आपका 80, और 80 और 240 कितना होगा आपका 320 मीटर क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा बच्चे, ठीक है। इस पूरे ग्राफ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इससे पीछे वाले क्वेश्चन में बच्चे आपको एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालने को बोल रहा जा रहा था, ठीक है। तो उसमें वहां पर छूट गया था, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ मैं निकाल देता हूँ। आपको पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे कितना था 2 था, और शुरुआत कहाँ से किया था 0 से, और टाइम क्या दिया होता है 120 सेकंड में निकालना था। 2/60 यानी आपका यानी 120 यानी कि 1 क्या आएगा 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या है इसका आंसर आएगा। इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो 0.0167 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। अब इसमें डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई गर्ल है, ठीक है, जो फर्स्ट मैराथन में पार्टिसिपेट करती है स्टेट रोड पे, तो अपने स्मार्ट वॉच को यूज करती है रनिंग करने के लिए अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे। तो इस तरीके का आपका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाता है। तो वो कितना डिस्टेंस कवर की है आपको ये बताना है। तो इसको बताने के लिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे समझते हैं अच्छे से बच्चे। तो यहाँ पे देखो अलग अलग ये क्या है सेक्शन है, ठीक है। तो कितना सेक्शन हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 सेक्शन है आपका। तो 6 सेक्शन का मैंने क्या किया है, सबका एरिया निकाल कर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आपको टोटल डिस्टेंस कितना होगा आपको मालूम चल जाएगा बच्चा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला सेगमेंट आपको डिस्कस किया गया है यहाँ पे। ये पहला सेगमेंट में देखो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको ब्रेथ समझो कितना है 7 मीटर है, और ये लेंथ आपका लेंथ या ब्रेथ जो समझो, रेक्टेंगल में क्या था लेंथ ब्रेथ होता है, तो 7 मीटर इस साइड है और इस साइड क्या है 0.6 मीटर, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया गया 4.2 किलोमीटर आ गया, ठीक है। किलोमीटर में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे और टाइम किस में है, आवर में है, तो आप समझ सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर और ये किधर है आपका आवर, तो दोनों कट किलोमीटर में आंसर आएगा। पहला सेगमेंट का कितना आंसर आएगा 4.2 किलोमीटर। फिर सेकंड सेगमेंट में आप चलो, सेकंड सेगमेंट में क्या है आपका यहाँ पे ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.25 मीटर आ जाएगा बच्चा, ठीक है। फिर थर्ड सेगमेंट में भी रेक्टेंगल है आपका, तो 1.4 इंटू 7.5 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। सेगमेंट 5 का मैंने निकाल लिया है,
ठीक है। और उसी तरीके से मैंने सेगमेंट 6 का निकाल लिया, सबको ऐड करने पे कितना आ गया 14.8 किलोमीटर बच्चे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या है, सेगमेंट वाइज सेगमेंट आपको डिस्टेंस निकालना है, शेप देखना है रेक्टेंगल है या आपका ट्रेपेजियम है, और उसके बाद सभी डिस्टेंस को ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं बच्चे। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो बच्चे, इसमें कहा जा रहा है कि कोई कार है वो इंटर करता है स्ट्रेट हाईवे पे, तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है 6 मीटर पर सेकेंड से 2 मिनट तक के लिए। फिर वो एक्सेलरेट करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसका 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और 6 सेकेंड दिया है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है कार का, ठीक है। और साथ में 2 मिनट 6 सेकेंड तक जो है, जो आपका कार जो चल रहा है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है कि 6 मीटर पर सेकेंड से वो क्या होता है तुम्हारा, इसका कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे पहले फाइनल वेलोसिटी निकालो, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। यू कितना है आपका, यहाँ पे शुरुआत का 6 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना 6 सेकेंड लग रहा था, तो 6 प्लस 6 कितना आ गया आपका 12 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल स्पीड क्या कर लिया मैंने यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से 6 मीटर पर सेकेंड चल रहा है 120 सेकेंड तक, लेकिन क्या होता है 120 और 126 सेकेंड के बीच में वह एक्सेलरेट कर जाता है कितना 12 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो इस तरीके का वो ग्राफ बन जाएगा आपको, ठीक है। तो ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो दो आपका शेप बन रहा है, एक ट्रायंगल का और दूसरा क्या है बन रहा है आपका ट्रेपेजियम का। तो दोनों का एरिया निकाल कर आप ऐड कर दो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है आपका 120 इंटू 6, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 6 प्लस 12 18, गुना क्या होगा आपका यहाँ पे हाइट 6, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 720 तो हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। तो 720 अब प्लस कितना होगा आपका यहाँ पे 54, तो इसको आप कितना आ गया आपका 477 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन में देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपको कि दो कार है ए और बी, स्टार्ट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से यानी कि रेस्ट से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। कार ए अटेंस करता है 5 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में, कार बी अटेंड करता है 3 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड में, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, और फिर क्या करना है ग्राफ को यूज कर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। और फिर उससे पहले आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है कि दोनों प्लॉट का आप दोनों कंडीशन के रूप में आप एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो चलो मैं पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर देता हूँ और ग्राफ के बारे में आगे देखता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन क्या होगा आपका v माइनस यू अपॉन टी। तो फर्स्ट केस में शुरुआत का फाइनल स्पीड कितना है उसका अटेंड कर लेता है आपका यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, शुरुआत का 0 है, इसका टाइम क्या है 5, तो 5 अपॉन 5 ये कितना आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस का एक्सेलरेशन कितना निकल गया आपका v माइनस यू अपॉन टी, तो ये कितना है 3 माइनस 0 अपॉन 10, तो 3/10 यानी कि 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल गया। अब दोनों का मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो चलिए अगले स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। तो देखो यहाँ पे 0 सेकेंड में क्या था 0 मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर में 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकंड में 3 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकंड में 4 मीटर सेकेंड, और 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड कार ए का हो गया आपका, इसी तरीके से कार बी का टाइम और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस लिया हूँ, 0 सेकंड में 0 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकंड में 0.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप जानते हो कि एक इंटरवल यहाँ पे 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, इसलिए 6 में 0.3 से मल्टीप्लाई करो, 8 में 0.3 से मल्टीप्लाई करो, 10 में 0.3 से मल्टीप्लाई करो, तो इस तरीके से आएगा। अब दोनों कार ए बी का डेटा जो लेकर, ठीक है, टाइम एक्सिस पे और वेलोसिटी एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ ड्रॉ होगा बच्चा, ठीक है। अब इस ग्राफ से मदद से वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कार ए का डिस्प्लेसमेंट चलो निकाल रहा हूँ। तो ट्रायंगल ही है, तो हाफ इंटू बेस कितना है, देखो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 ही है, ठीक है। तो बेस भी 5 है और इसका हाइट भी क्या है बच्चा, इसका हाइट भी क्या है 5 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू है, तो 5 इंटू 5/2, तो 25/2 आएगा। इसको आप डेसिमल चेंज करोगे तो 12/5 मीटर आ जाएगा। फिर कार बी देखो, कार बी का बेस कितना है 10 और हाइट कितना है 3, तो हाफ इंटू 10 इंटू क्या कर दिया है 3 कर दिया है, 2 से 5 टाइम्स में 15 मीटर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं बच्चे। चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान दो बच्चे, इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ जाओगे तो समझ जाओगे सभी क्वेश्चन।
हीरोना स्टडी कर रहा है साइंस 6 PM टू 7:30 PM घर पे, ठीक है। कंसिडर करना है टिप ऑफ मिनट साइंस को, ठीक है। फिर कहा जाए डिस्टेंस निकाले, डिस्प्लेसमेंट निकाले, स्पीड निकाले, वेलोसिटी निकालिए, और उसका जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है वो 7 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान दो कि 6 से 7:30 कब बजेगा, एक बार राउंड करेगा तो कितना बजेगा आपका 7, फिर आपका आधा राउंड करेगा तो कितना बजेगा आपका 7:30, ठीक है। तो 1.5 राउंड करेगा, और आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है 2πr, ठीक है। तो आप जानते हो 1.5 राउंड करेगा इंटू 2πr कर दोगे तो इसका आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 1.5 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस 7 है, 7 आपका कैंसिल आउट कर दो। अब सॉल्व करो, ठीक है। तो 5 ये 2 से कितने बार में 5 टाइम्स है, 5 से 3 टाइम्स में, तो 22 और 3 का कितना होगा आपका 66 cm, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, ठीक है, कि जो आपका मिनट हैंड है 6 बजे कहाँ होता है आपका 12 पे, ठीक है। और क्या बोलते हैं 7:30 में कहाँ पे होता है 6 पे, तो यानी कि डायमीटर के बराबर ही हो गया, यानी 2r। r कितना है आपका 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। अब ध्यान दो यहाँ पे स्पीड निकालना है, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 66 cm, ठीक है। और टाइम कितना होगा आपका 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 60 + 30 90 मिनट, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा आपका इतना सेंटीमीटर पर मिनट। आंसर कितना आएगा आपका 0.73 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। फिर आप इसी तरीके से वेलोसिटी निकालोगे, तो ये वेलोसिटी क्या आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट देखिए 14 सेंटीमीटर आया है, और टाइम क्या है आपको 90 मिनट। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.155 सेंटीमीटर पर मिनट, इसका आंसर आ जाएगा बच्चे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। तब तक फिर बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बाय बाय।